स्वागत है एमपी तक में। मैं हूं अनुज ममार और अब आज हम हैं नरसिंहपुर जिले के गाड़ावाड़ा विधानसभा में। हमारे साथ में हैं यहाँ की वर्तमान विधायक और इनको कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है। चुनावी को चर्चा करते हैं। सुनीता जी, चुनाव मैदान में फिर से हैं, क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है सांसद इस विधानसभा से चुनाव मैदान में? मैं सबसे पहले सबको हार्दिक शुभकामना देती हूँ और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया। प्रत्याशी के सामने चुनौती तो रहती है, लेकिन इस बार की मुझे चुनौती नहीं लग रही, क्योंकि आज सांसद के सामने मैं खड़ी हूँ, लेकिन हमारी क्षेत्र की जनता मेरे साथ खड़ी है। लेकिन सांसद जी खड़े हुए हैं, वो तो कहते हैं क्या हमारा एक तरफा काम है और 3 तारीख आएगी उसमें पता चलेगा। बिल्कुल 3 तारीख आएगी जब पता चलेगा। जनता 15 साल के सांसद का कार्यकाल और 5 साल के विधायक का कार्यकाल का मूल्यांकन करेगी और 17 तारीख को उस निर्णय लेगी। बहुत ज्यादा बहुमत से यहाँ पर लोगों ने जिताया था, उनने विकास यहाँ पे किए हैं। नहीं जिताया था, इस विश्वास से जिताया था कि सांसद जी यहाँ बहुत विकास करेंगे, काम करेंगे, लेकिन 15 साल के कार्यकाल का उनके काम का मूल्यांकन जनता कर रही है। आज क्षेत्र में शायद रेलगाड़ी की मांग हो, या क्षेत्र में हमारे ट्रेनों की मांग हो, या क्षेत्र में रोडों की मांग हो, या कोई बिजनेस का कोई ऐसी नई कंपनी जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले, ये सारी चीजें लोगों को नहीं मिली। इससे जनता में रोष है। एनटीपीसी जैसा उपक्रम उन्होंने यहाँ लाया है, लोगों को रोजगार मिला है। नहीं, एनटीपीसी कांग्रेस की देन है। ये हमारी कांग्रेस की सरकार थी, माननीय हमारे सुरेश पचौरी जी और कांग्रेस के सरकार के देन से यहाँ एनटीपीसी आई थी। ये भाजपा की देन नहीं है, कांग्रेस की देन है। तो उसमें हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलना था, लेकिन हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार ना मिलकर बाहर के लोगों को रोजगार मिला है। तो इससे हमारे क्षेत्र की जनता असंतुष्ट है। वो चाह रही है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तब हमारे लोगों को काम मिलेगा। बाहर के प्रत्याशी का एक आरोप लगाया था। जी बिल्कुल, बाहर का प्रत्याशी है। विधानसभा में क्षेत्र की जनता को लोकल का प्रत्याशी होना चाहिए। लोकल के प्रत्याशी से जनता 24 घंटा मिल सकती है। सांसद का चुनाव दूसरा रहता है, विधानसभा के चुनाव में लोगों को स्थानीय लोगों की जरूरत पड़ती है, 24 घंटा जरूरत पड़ती है। इसलिए लोगों को लग रहा है कि क्षेत्र का होना चाहिए, बाहरी नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात आई है कि कांग्रेस में कार्यकर्ता खुश नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। टिकट सब लोग मांगते हैं, जिसको टिकट मिलता है कांग्रेस पार्टी पूरा परिवार मिलकर उस चुनौती को स्वीकार करेगा और हम सब मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो सरकार किसकी बनेगी और कितनी सीटें आएंगी, और नरसिंहपुर जिले की जो विधानसभा है वो उसमें क्या है? ये तो 17 तारीख को पता चलेगा, लेकिन क्षेत्र में नहीं पूरे मध्य प्रदेश से आवाज आ रही है। कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री जनता देखना चाहती है। उनके 18 साल के कार्यकाल का और 15 महीने के कार्यकाल का जनता मूल्यांकन कर रही। अगर कमलनाथ जी को 5 साल का पूरा कार्यकाल मिलता तो जनता को बहुत कुछ करके जाते, जैसे उन्हें 15 महीने में करके दिखाया था। 5 साल में बिल्कुल छिंदवाड़ा जैसा विकास पूरे मध्य प्रदेश का दिखता। लेकिन जनता सरकार जाने के बाद हताश है। इस बार जनता ने ठान लिया है कि कमलनाथ जी को पूरा बहुमत देकर और इतनी सीटें देंगे कि कांग्रेस की सरकार अच्छे से बनेगी, 5 साल अच्छी चलेगी। सांसद जी ने एक बात और कही है कि जो भी यहाँ पर रोडें बनी है, जो भी विकास हुए हैं, एक प्रोटोकॉल के तहत आपका पत्थर में नाम लिखवा दिया है, लेकिन ज्यादातर जो कार्य हैं उन्होंने किए। नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है। आप पूरे क्षेत्र में घूमते हैं और देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पत्थर लगे हैं वो विधायक निधि के हैं या सरकारी और जनपद से है, जिला से है और अन्य योजनाओं से है। सांसद निधि का पत्थर आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। तो आप खुद जाकर देख सकते हैं कि सांसद निधि का काम गाड़ावाड़ा विकास सभा में कितने हुए हैं और सांसद जी ने उसका कहाँ पर शिलान्यास किया है या भूमि पूजन किया, यह खुद देख सकते हैं। सांसद जी के कार्यकाल को आप कैसे देखती हैं? जो अभी सांसद जी का कार्यकाल जनता में शून्य है। वो सिर्फ सांसद रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में पहली बार विधायक चुनाव लड़ने के बाद, जब से उनको टिकट मिली है, जब से उन्हें क्षेत्र देखा है, पहली बार क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं। सिर्फ क्लीन लोगों के पास उनकी चिट्ठी क्लीन लोगों से मिल सकते थे। आम पब्लिक जो विधायक से मिल सकती थी वो सांसद से नहीं मिली है। तो क्षेत्र में इसका थोड़ा असंतुष्ट है क्षेत्र से जनता। लाडली बहना बड़ी लाभकारी योजना है जिसके बल पर बीजेपी आगे आ रही, तो कांग्रेस के पास क्या मुद्दे हैं? नहीं, लाडली बहना चल रही है, लेकिन इसका योजना का हर बहना को फायदा नहीं मिला है। हम देख रहे हैं एक परिवार की एक बहन को लाडली योजना का फायदा मिल गया,
लेकिन हम देख रहे हैं कि 3 महीने से उसके सास ससुर या जेठानी जो बुजुर्ग हैं, जिनको पेंशन मिलती थी, वो पेंशन नहीं मिली। हमारे यहाँ जो शादी में कमलनाथ जी ने 51,000 रुपए किए थे, हमारे क्षेत्र में सम्मेलन की शादियां हुई, आज तक वो सम्मेलन का पैसा नहीं मिला। ऐसी अनेक योजना, संबल का पैसा नहीं मिला। तो योजनाएं योजनाएं जितनी भी हैं योजनाएं जितनी भी हैं वो सिर्फ रिकॉर्ड में हैं, लेकिन जमीन पर कहीं आप आम पब्लिक से पूछ सकते हैं कि सरकारी योजना का लोगों को कितना फायदा मिल रहा है। एक और बड़ी बात आई है कि सांसद जी ने कहा कि एक नेता के बल पर कांग्रेस चल रही मध्य प्रदेश में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर पार्टी का मुखिया होता है। हमारी कांग्रेस पार्टी के मुखिया हमारी माननीय सोनिया गांधी जी, इस परिवार ने पूरे परिवार ने इस पार्टी को बनाने में बलिदान दिया है। यह बलिदानी पार्टी है। हमारे राजीव गांधी जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, हमारे सोनिया जी, राहुल गांधी जी आज कितनी मेहनत कर रहे हैं। आज हमारे सांसद जी जो है ना, उनको नाम या पद कांग्रेस ने दिया है, उसकी देन है कि उनकी पहचान है, लेकिन अब पार्टी बदलने से वो उनको भूल गए, तो इसका मुझे दुख होता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के आधार पर चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, उसके द्वारा की गई सेवा, और जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी योजना बनाई है करे गए कामों की, वर्तमान की, भविष्य की योजना, उसके आधार पर हम चुनाव जाते हैं। जहां तक कद्दावर और कम कद्दावर की बात है, ये प्रजातंत्र है। इसमें इंदिरा गांधी से लेकर बड़े बड़े नेताओं को पराजित होते अपन ने देखा है। लेकिन उनका कहना है कि हमारे जिले में सबसे बड़ी जीत होगी यहाँ। मेरे को लगता है कि भ्रम टूटने के लिए 3 तारीख का इंतजार तो उनको करना पड़ेगा। 3 दिसंबर के पहले परिणाम आ नहीं सकता, और बगैर जनता की वोट डलवाए अगर आदमी ये कह सकता है, तो मुझे लगता है कि उनको तो मतलब इस खुशफहमी में जीना चाहिए। एक और बात उनकी कही है कि आप बाहर के प्रत्याशी हैं, स्थानीय प्रत्याशी को वोट करने का ऐलान पूरे क्षेत्र में भी है, इस तरह का माहौल बना हुआ है, इस पर आपका क्या? 15 सालों से आपका भी सहयोग रहा मुझे सांसद बनाने में, और आपने भी बहुत ताकत से और खुशी से मुझे सांसद बनवाया था। तब आपके जहन में नहीं आया कि बाहर का हूँ। और जिस पार्टी के टिकट पर आप चुनाव लड़ रहे हो, कभी राहुल गांधी से पूछना कि वो इटली की माँ दिल्ली में रह रहे, अमेठी बरेली से चुनाव लड़े, पराजित हुए। वायनाड के ना क्या दिल्ली के अंदर आता है, अमेठी में आता है, वो भी तो वायनाड चुनाव लड़ने गया। जब तुम्हारा नेता इधर उधर जा सकता, फिर मैं तो अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने कर्मों में हूँ। मेरी रोजी रोटी गाडरवारा विधानसभा से चलती है, मेरा काम गाडरवारा विधानसभा में है, जहां से मेरा पेट पलता है। तो बाहर का कैसे हो सकता हूँ? 75,000 वोटों से पिछला चुनाव जीता, भारी मतों से यहाँ जीता। वो जनता ने जब बड़ा आशीर्वाद दिया, तो पार्टी ने कहा कि वहीं जाओ जहां ज्यादा वोटों से जीते थे। तो बड़े आशीर्वाद के कारण आशीर्वाद लेने आया हूं मैं यहाँ। संसद जी 70-75 हजार वोटों से जीते थे, और आरोप भी है कांग्रेस का कि आपने इस क्षेत्र, इस विधानसभा में कुछ नहीं किया। उनको तो चश्मा निकालना पड़ेगा, जो विपक्ष का चश्मा है उसे उतारना पड़ेगा। इस विधानसभा में जो कुछ भी किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। उनने जो काम हुआ है, उसमें पत्थर लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। और उस पत्थर लगने में भी हमारी भूमिका है, क्योंकि मैं प्रोटोकॉल पसंद आदमी हूँ। अगर मैं मुख्य अतिथि था कार्यक्रम का, तो अध्यक्षता में स्थानीय विधायक रहना चाहिए नियम से, इसलिए उनका नाम लगा उसमें। और नहीं तो उनके, मेरी जगह दूसरा सांसद होता तो वो नाम भी नहीं लगते उनके। दूसरी बात मेरा अनुरोध ये है कि उनको देखना पड़ेगा, घर से निकलते समय जो चकाचौंध दिखती है 12,000 करोड़ की, जिसने उनकी स्थिति को भी ठीक किया है, उस एनटीपीसी ने, उस चकाचौंध को देखना चाहिए किसके कारण है। जिस सड़क पे चल के आते हैं, यहाँ से छिछली 4 गांव जाने में 1.25 घंटे लगते थे, आज 10 से 12 मिनट में अगर पहुंच रहे हैं, उदय प्रताप सिंह के कारण, भारत सरकार की सड़क के कारण पहुंच रहे हैं। और 15 साल पहले जब मैं सांसद बना था, इस विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की हालत ऐसी थी कि गांव में पहुंचने के पहले मुंह धोना पड़ता था, जिसमें धूल छट जाए, लोग शक्ल पहचान जाए कौन भैया कौन बहन आए हैं। लेकिन आज अगर आप गांव गांव गली गली पक्की सड़कों में घूम पा रहे हो, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी और सांसद के प्रयासों के कारण ये संभव हुआ है। आज यहाँ पर बड़े बड़े ब्रिजेस हमारे बन रहे हैं, नए स्वीकृत हुए हैं, रेलवेज के सेक्टर में काम हुए हैं, ये उनके रहमो करम पे नहीं हुए। उनको इस बात को समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की आवास अगर स्वीकृत हुए हैं,
हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी संसदीय क्षेत्र में स्वीकृत हुए हैं, वो चारगांव कला में स्वीकृत नहीं हुए। क्या सुनीता पटेल को उदय प्रताप जी पटक नहीं दे पाएंगे? नहीं, ये विषय जनता के हाथ में रहता है। मैं बहुत मुगालते में जीने वाला आदमी नहीं हूँ। मेरा काम है जनता हमारी। जब हम ये कहते हैं कि जनता हमारी भगवान है, जनता हमारी देवी देवता है, प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में मतदाता ही भगवान होता है। तो भगवान के चरणों में देखकर उनसे प्रार्थना करो। बाकी काम, आशीर्वाद देने का काम जनता का है, मतदाताओं का है। और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे अपने व्यवहार पर, अपने काम पर, भविष्य में मैं जो कर सकता हूँ उस क्षमता पर मुझे भरोसा है कि लोगों का भारी आशीर्वाद मिलेगा और ताकत से इस विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बना कर दूंगा मैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसे सर्वे आ रहे हैं कि बीजेपी बहुत पीछे बताई जा रही है, तो क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार के कितने चांस है? 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक अकेले एक नेता की बैसाखियों पर कोई दल नहीं चल सकता। भारतीय जनता पार्टी एक नेताओं के समूह का दल है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में एक जमा जकड़ा नेतृत्व हमारे पास में है। मध्य प्रदेश में अनेक राजनेता, बड़े बड़े राजनेता अपने अपने सेक्टर्स में लगे परिश्रम कर रहे हैं। और शिवराज जी ने माताओं बहनों के कल्याण के लिए जो काम किया है, किसानों के लिए जो काम किया है, मैं तो ये चुनौती देता हूँ विपक्ष को, आप एक परिवार बता दो जिसे भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं मिल रही। स्वयं जो प्रत्याशी हैं वो भी अनुदान की बिजली का उपयोग कर रहे हैं। वो 48,000 की बिजली जो 3600 रुपए में उपयोग कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण है। वो यूरिया जो खेत में डाल रहे हैं वो 265 रुपए का, वो 1200 रुपए में मिलता है भारत की सरकार को। वो 265 में देते हैं, वो हमारी भाजपा की सरकार के कारण वो सब्सिडी मिलती है। उसका उपयोग भी वो लोग कर रहे हैं जो आज भाजपा पे आरोप लगाते हैं। डीएपी की बोरी नहीं खरीद सकते, 3200 रुपए की आती, अगर 1200 में दे रही है तो मोदी जी की सरकार दे रही है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। चुनाव के वक्त इन चीजों पर बहस करने का मुझे लगता है उचित समय नहीं रहता, लेकिन लोग जब बात करते हैं तो उनको बताने की आवश्यकता है कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो ये थे सांसद उदय प्रताप सिंह जी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। नरसिंहपुर जिले की गाड़ावाड़ा विधानसभा से अनुज ममार, एमपी तक।